बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो जन्नत, आप मेरे बैग पे देख रहे होंगे कि मेरी पेटी रेडी हो गई है। शुक्र है। अब यकीन करें, मैं इतनी थक गई थी कल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बच्चे पास क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन जब मैंने कल पेटी खोली हुई थी ना, तो जब हम अपनी अम्मी की पेटी खोलते थे ना, तो हम उसमें घुस के बैठ जाते थे। मैं भी, मेरी सिस्टर्स भी। अम्मी ने कहना ये पकड़ाओ वो पकड़ाओ, हम पास से काम करते थे। तो कल वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, खुश भी हो रही थी। लेकिन मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतना ज़्यादा खिलारा समेटना बड़ा, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर भी शुक्र अल्लाह का, मैंने समेट लिया। जो धोने वाले थे वो मशीन में घुस ऊपर रख दिए, अभी अंदर भी नहीं अच्छी तरह से। मैंने कहा बस अब खिलारा कमरा नीट किया। पेटी के शार मैंने हाथ से धो लिए थे, तो आज मेरा मूड था कि ये भी हाथ से धो लूँ। तो मैंने कहा अपने साथ ज्यादती ना ही करूँ तो बेहतर है, फिर जो बाद में चारपाई पे लेटूँगी। तो शादी के बाद तो बस अकेले ही करना पड़ता है, जो काम हो अकेले ही करना पड़ता है। तो खैर कर लिया। तो आज जुमेरात है जनाब, तो मैंने कहा खाना ज़रा टाइम से बना लूँ। टाइम से बनाते बनाते भी फिर भी 4 बज रहे हैं मुझे, 3-4 ऐसे ही है। तो मैंने खाने की तैयारी कर ली है। ये देखें, अच्छी लग रही है मेरी पेटी। तो वो उसके पीछे मैंने बिस्तर वगैरह भी रख दिए हैं। मैंने कहा अभी वो देखती हूँ क्या करना है उसको वो मोस्टली मैं उधर ही रखती हूँ ना, स्टैंड के ऊपर ही रख देती, फिर वहीं से उठा लेते हैं वहीं से रात को। और सर्दियों में अब आगे आगे होना क्या है जी, ब्लैंकेट तो पड़ा ही रहा करेगा इधर, क्योंकि मेरा तो गुजारा नहीं होता। मैं तो फ़ौरन से थोड़ा सा काम करती हूँ और आके तो लेट जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ तो आके लेट जाती हूँ, मेरी ये रूटीन है। भाई से भी क्या आपको पता है, कल भी बर्तन सारे नहीं धोए थे, थोड़े से धोए थे तो धो लिए। लेकिन आज मैंने कहा पहले सबसे पहले अपने बर्तन धो लिए, पर लगाए नहीं। और भाई से नलका तो वॉशरूम तो मेरी रूटीन है ना, वो सबसे पहले मैंने वॉश करना होता है, साफ़ करना होता है, क्योंकि वो तो सारा दिन यूज़ करना होता है। और स्मोक अभी भी है, और देखें आप धुएँ निकल रहे हैं, लोग अपने घरों में हंडियाँ शंडियाँ बना रहे हैं। तो जनाब प्यारा मौसम है, खुशगवार सा प्यारा सा मेरे गांव का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये देखें, मैंने जिस जनाब सबसे पहले गूंदा है आटा। तो ये देखें आटा मैंने गूंद लिया है, और ये मसाला भी मैंने बना लिया, धनिया भी मैंने बना लिया, आलू भी काट लिए हैं, प्याज भी, और ये मैंने मंगवाया था चिकन, ठीक है। और ये मैंने लहसुन अदरक भी पीस लिया, और मैंने हंडिया में घी भी डाल लिया है। और अब मैं सिलेंडर ऑन करूँगी, ठीक है। तो मैं चूल्हा ऑन करूँगी, जनाब एक हाथ से चलाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी जनाब, मेरा चूल्हा जल गया है। तो अब थोड़ा सा बारीक कर लूँ। मैंने आज शोरबे वाला सालन बनाया, ठीक है। बच्चे कहते मामा जी शोरबे वाला खाना है, तो मैंने कहा ठीक है। बाबा से कहते फ़िश अभी तक नहीं लेके आए, तो मैंने कहा जुमेरात है, और मेरे अब्बू की कोशिश होती थी कि जुमेरात वाले दिन तो अच्छा सा खाना बनाया जाए। तो आज जुमेरात है तो मेरी भी कोशिश थी अच्छा सा खाना बनाऊँ। तो ये देखें जनाब, कुछ लोग ना लहसुन अदरक पीसते हैं ना, तो वो पूरी जो ये कुंडी होती है ना, ये यहाँ तक जनाब, यहाँ तक। मैं अपने हस्बैंड को भी कहूँगी ना, तो वो यहाँ तक सारा। तो मेरा काम है, मैंने बस इसके अंदर ही अंदर इसके अंदर ही अंदर मैंने इसको पीसना होता है। मुझे किनारे गंदे हो जाए, मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो कल मैं काफ़ी ना चीज़ें खोल के बैठी थी, तो बक्से में से पुरानी पिक्चर्स निकली छोटी सिस्टर की, तो मैंने फिर वो अपने स्टेटस पे लगाई। तो उस दरमियान वाली सिस्टर बोलती है ये कौन है। तो वो हंस रही थी आपस में ना, ग्रुप में चैट कर रही थी और हंस रही थी। अचानक से उसकी भी एक पिक्चर आई,
मैंने कहा चलो अब तुम्हें मैं बताती हूँ, अब तो ये तो पहचानोगी। तो मैंने उसकी पिक्चर जब उसको सेंड की तो कहती है, छोटी सी सा कहती, शुक्र है उसका फ़ोन ना ख़राब है, अगर वो देख लेती तो उसने तो फटाफट से मेरे हस्बैंड को पिक दिखा देनी थी मेरी। यार क्या है, बचपन की पिक है, अगर हस्बैंड देख भी लेगा तो क्या टेंशन की कैसे बात है, ठीक है ना, देखना है कैसे। और फिर उसके बाद मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने फिर अपनी सारी बचपन की छोटी 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 अपनी पिक्स लगाई, तो देख के दिल बड़ा खुश हो रहा था। तो जो माँ बाप के घर का टाइम होता है ना, मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, लेकिन अपने घर में तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। माँ बाप की डांट वो एक तरफ ठीक है, लेकिन हस्बैंड कुछ भी कह देना, क्योंकि उससे इतना बेलौस प्यार करना और उसकी हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल करना, और लेकिन जब वो थोड़ा सा भी गुस्सा कर जाए ना, मेरे से तो जनाब बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको। जी जनाब। हम जनाब तो नहीं है, हम वो वाले दरबारी अगरबत्ती मक्खन का पता चला? अगरबत्तियों का भी पचास साल से मक्खन को जल्दी से ढूंढ के लाओ, वो मिल नहीं रहा, जल्दी से आ जाओ। दरबार से भी होंगे। नहीं दरबार पे नहीं जाना, मक्खन को जल्दी से ढूंढ के लाओ, मक्खन नहीं मिल रहा। आप मैं बताऊंगा मेरे पास जो उनके आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे। चलो फिर जाओ, ढूंढ के लाओ जल्दी से मक्खन को, मैं तुम सबका वेट कर रही थी। जनाब मक्खन मेरा निकल गया है। मस्जिद में ऐलान हुआ था कि 11वीं शरीफ का ख़त्म है, तो आप लोग आके तो ले लो न्याज। तो जनाब तब से निकला हुआ है, तो फूफू आई थी ढूंढती ढूंढती, तो वो मुझे बता रही थी, कहती उनका भी बेटा निकला हुआ उनके साथ। फूफू का बेटा नहीं, उनके बेटे का बेटा, क्या कहते हैं उसको, नवासा, पोता उनका, पोतरा उनका। तो वो मुझे कह रही थी मक्खन का, मैंने कहा मक्खन घर पे तो नहीं है। बिस्मिल्लाह। तो ये जनाब मैंने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म कर लिया। तो ये मेरी अम्मी ने जनाब जब मुझे चूल्हा दिया था ना, मुझे कहती थी मुन्ना ये भी छोटा भी यूज़ करना, सारे यूज़ करना। तो माँ जी ये वाले चूल्हे पे मैं हंडिया बनाती हूँ, इस पे मैं चाय बनाती हूँ, और इस पे मैं हमेशा रोटी बनाती हूँ, ठीक है। मैं तीनों के तीनों चूल्हे, तीनों बर्नल यूज़ करती हूँ। तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही थी। उन्होंने कल परसों बस मुझे इतना सा कुछ कह दिया था, पर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अभी ना क्या करूँ। दिल तो कर रहा था उनको कुट लगा दूँ, पर क्या करती है हस्बैंड है। खैर अभी ना वो कल परसों के जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, काम पे जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, तो सिस्टम थोड़ा बहुत सीधा हो गया। तो कल आए थे ना, ऐसे करके ठंड लग रही है। मैंने कहा वाकई बाहर इतनी सर्दी, कहते हैं जब पानी में घुसो और निकलो ना तब पता चल जाता है। अच्छा मैंने फटाफट उनको खाना दिया, फिर चाय का एक मग बना के दिया। मैंने कहा जनाब आप ज़रा गरम गरम हो जाए। तो जनाब जब वो काम करने लगते हैं ना, फिर कोई बात ही नहीं करते, सो जाते हैं, फिर फटाफट से सो गए। मैं तो कहता थोड़ा सा नाराज़ रूज होकर दिखाऊंगी, लेकिन कहाँ मौका ही नहीं दिया। आज प्लान है, प्लान क्या प्लान ऐसा कोई भी नहीं। मेरी तब ये देख रहे हैं मुझे पिंपल हो गया। मुझे ना जब भी ये सर में हीट स्टार्ट हो जाती है ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है। आज मेरा बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती, ब्लड प्रेशर हाई है लो है, मुझे नहीं समझ आती क्या है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब हो, मैं अपने हस्बैंड के आते हुए ना उनको एक्टिव मिला करूँ, खुश मिला करूँ। तो लेकिन कभी कभी दिल करता ना नखरे करने को, मुझसे किए नहीं जाते, मेरी हंसी निकल जाती है। उनका ताकत मुझसे एक्टिंग नहीं होती है कि मैं झूठ झूठ के ना आपको नखरे करके दिखाया करूँ। कहते हैं आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपके नखरे नहीं देखता। मैं कहती मेरा भी दिल करता ज़रा नखरे दिखाया करूँ। तो जनाब लेकिन माँ बाप के घर का जो माहौल है ना, आपको क्या बताऊँ। चलें ठीक है जनाब, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। तो मैं अब बनाने लगी हूँ जी खाना। तो ये हस्बैंड वाइफ की तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं, माँ के घर की बातें तो ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखें, हंसता बसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम्मा आमीन।